माई नेम इज़ डॉक्टर शेर जमान। आज की इस वीडियो में हम बेल्स पैल्सी जिसको लकवा कहते हैं इस बीमारी को डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। हम बात करेंगे बेल्स पैल्सी क्या होती है, इसकी काजेज या वजूहात क्या हो सकती हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्या अलामात जाहिर होती हैं, कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जा सकते हैं, इन मेडिसिन के इस्तेमाल से बेल्स पैल्सी या लकवे का इलाज किया जा सकता है, क्या एहतियात करनी चाहिए और लास्ट में हम फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। व्हाट इज बेल्स पैल्सी? बेल्स पैल्सी को आम लैंग्वेज में लकवा भी कहते हैं। हमारे चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर कुछ नर्व्स मौजूद होती हैं जिनको फेशियल नर्व कहा जाता है। ये फेशियल नर्व्स हमारे फेस के मसल्स को कंट्रोल करती हैं, जिस वजह से हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। हम खाना खाते हैं, अपने मुंह को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं और फेस के एक्सप्रेशन शो करते हैं। जब ये फेशियल नर्व्स कंप्रेस हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं या इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो हमारे चेहरे के मसल्स पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। हम अपनी मर्जी के साथ आंखों के मसल्स को या अपने मुंह के मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। नर्व कंप्रेशन की वजह से हमारे चेहरे के एक साइड के मसल्स टाइट हो जाते हैं और दूसरी साइड के मसल्स लूज हो जाते हैं। फेस की एक साइड ऊपर हो जाती है और दूसरी साइड नीचे हो जाती है। इस कंडीशन को बेल्स पैल्सी या लकवा कहा जाता है। काजेज ऑफ बेल्स पैल्सी। बेल्स पैल्सी की क्या वजूहात हो सकती हैं? हमारे फेस के ऊपर फेशियल नर्व्स कंप्रेस हो जाती हैं, ये नर्व्स दब जाती हैं। फिजिकल ट्रॉमा या एक्सीडेंट की वजह से जब ये नर्व्स टूट जाती हैं तो बेल्स पैल्सी हो सकती है। जब बैक्टीरिया या वायरसेस इन नर्व्स को इन्फेक्टेड कर देती है तो लकवा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लुएंजा बी वायरसेस और मम्स वायरसेस की वजह से भी लकवा हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स। हमारे फेस या चेहरे के एक साइड के मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, चेहरे के ऊपर फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं, सर में शदीद किस्म का दर्द होता है और आंखों से लगातार पानी निकलता रहता है। चेहरा एक साइड से ऊपर और दूसरी साइड से नीचे हो जाता है। हम ठीक तरीके से अपने मुंह को ओपन या क्लोज नहीं कर सकते। बात करने में मुश्किल पेश आती है। फेस एक्सप्रेशन पर हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। ये तमाम साइन एंड सिम्टम्स हैं बेल्स पैल्सी या लकवे के। ट्रीटमेंट प्लान या किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम बेल्स पैल्सी या लकवे को ठीक कर सकते हैं? इन्फ्लेमेशन या सीवियर पेन को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें डेकाड्रॉन वगैरह शामिल है। इन्फेक्शन या वायरसेस को खत्म करने के लिए एंटीवायरल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। पेन और मसल स्टिफनेस को कम करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मसल्स की पावर को बूस्ट अप करने के लिए फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। फेशियल नर्व्स को ट्रांसकुटेनियस नर्व स्टिमुलेशन की मदद से स्टिमुलेट किया जाता है। एनाल्जेसिक मेडिसिन। पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। इन मेडिसिन को एनसिड्स भी कहा जाता है। इनोब्रोफिन, प्रोफिन, डिस्प्रोफिन, मैकप्रोफिन शामिल हैं। ये मेडिसिन दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल की जाती हैं। मसल पावर को बूस्ट अप करने के लिए और विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी को फुलफिल करने के लिए मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये मल्टीविटामिन्स डैमेज नर्व्स को दोबारा से रिपेयर करती हैं। सेंट्रम, ज्वाइंटन डी, सुप्राडीन, थेराग्राम, कैमवेट, यूनिकैप शामिल हैं। ये मेडिसिन दिन में 2 बार इस्तेमाल की जा सकती हैं। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट। नर्व्स को स्टिमुलेट करने के लिए ट्रांसकुटेनियस नर्व स्टिमुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से मसल्स की पावर को बढ़ाई जा सकती है। इंफ्रारेड रेज और हीटिंग पैड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मसल्स को रिलैक्स किया जा सके। इंफ्रारेड की मदद से आप मसल्स की स्टिफनेस को कम कर सकते हैं। मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए EMS का इस्तेमाल किया जाता है। पेन को कम करने के लिए अल्ट्रासोनिक थेरेपी इस्तेमाल की जा सकती है। फिजिकल एक्सरसाइज की मदद से आप मसल्स की पावर को बढ़ा सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।